दोस्तों, ईरान वॉर की वजह से एक और तो दुनिया के कई देश तेल संकट से जूझ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इस बीच दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियां मुनाफा बनाने में लगी हुई हैं। आलम यह है कि वॉर शुरू होने के बाद तेल कंपनियों की कमाई कई गुना बढ़ गई है और सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। जब कंपनियों के मुनाफे की बात सामने आई तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जरूरत से ज्यादा मुनाफा कमाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। ये सब हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने की वजह से हुआ था। हॉर्मुज़ स्ट्रेट सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है, जिसके जरिए दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये मुनाफा कमाने वाली ज्यादातर कंपनियां अमेरिका और यूरोप की है और इन कंपनियों का हॉर्मुज़ स्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोटी कमाई करने वाली कंपनियों में एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, सेल और बीपी जैसी बड़ी तेल कंपनियां शामिल हैं। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी अपडेट्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, अमेरिका यूरोप की कंपनियों का मुनाफा बढ़ा। अमेरिका की सबसे बड़ी तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल ने दूसरी तिमाही में 14.7 अरब डॉलर का मुनाफा दर्ज किया। ये जो आंकड़ा है पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा है। अमेरिका की ही दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी शेवरॉन ने दूसरी तिमाही में 12 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। ये पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा है। और यूरोप की प्रमुख तेल कंपनी शेल ने दूसरी तिमाही में मुनाफा जो है दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा लिया। साथ ही फ्रांस की बड़ी तेल कंपनियां टोटल एनर्जीज की दूसरी तिमाही का मुनाफा 67% बढ़ गया। ये लगभग 3 साल का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। वहीं सऊदी अरामको को भी बड़ा फायदा हुआ है। जी हां, ब्रिटेन की बड़ी तेल कंपनी बीपी ने दूसरी तिमाही में 5.73 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया और ये पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह है कि सिर्फ पश्चिमी कंपनियों को ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको को भी बड़ा फायदा हुआ है और कंपनी की दूसरी तिमाही की कुल कमाई देखा जाए तो एक साल पहले के मुकाबले 44% बढ़कर 32.69 अरब डॉलर पर पहुंच गया। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की वजह से देश को तेल निर्यात के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कम निर्भरता रहने पड़ता है। अब मुनाफा इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया और ये क्यों बढ़ा? तो रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की दूसरी छमाही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की औसत कीमत 96.68 डॉलर प्रति बैरल रही। ये 2026 की पहली तिमाही में 78.38 डॉलर प्रति बैरल और 2025 की दूसरी तिमाही के 67.71 डॉलर प्रति बैरल से काफी ज्यादा है। जिन तेल कंपनियों का निर्यात हॉर्मुज़ में नहीं फंसा उन्हें ऊंची तेल कीमतें और बढ़ती मांग का सीधा फायदा मिला। इसके अलावा जिन कंपनियों के पास पश्चिमी देशों में बड़ी रिफाइनरी प्लांट है उन्हें भी अच्छा फायदा हुआ, क्योंकि रिफाइंड उत्पादों की कीमतें बढ़ गई और सप्लाई कम होने से मुनाफा जो है वो बढ़ गया। अब ट्रंप ने इन मुनाफों पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया दी है? दुनिया की बड़ी तेल कंपनियां जिन्हें बिग ऑयल कहा जाता है, अमेरिका की रणनीति में काफी ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। जब बिग ऑयल कंपनियों ने अरबों डॉलर का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस पर अपनी नाराजगी जताई और ट्रंप ने कहा कि एक्सन मोबिल, शेवरॉन जैसी कंपनियां तेल की कमी का फायदा उठाकर जरूरत से ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। उन्होंने कहा कि वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। कंपनियों को इस मुनाफे का कुछ हिस्सा जो है जनता को वापस देना चाहिए और पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी जाहिर हुई है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।